दोस्तों, इस धरती पर 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग हैं। इनमें से 3 युगों की समाप्ति हो चुकी है और वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसको शुरू हुए काफी साल हो चुके हैं और अभी ये काफी सालों तक धरती पर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस तरीके से सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में तपस्या के द्वारा लोगों को श्राप दिया जाता था, क्या उसी तरीके से कलयुग में भी दिया जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या कलयुग में भी श्राप लगेगा? आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी। ऋषि मुनि अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो किसी को श्राप दे देंगे तो उसे भुगतना पड़ता है। और उस समय के श्राप का असर इतना तीव्र था कि साथ के साथ ही श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्यात्मा थे, उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान का नाम जाप करके शक्ति प्राप्त की थे, जिससे कि दूसरों का भला हो और बुरे का नाश हो। ये हमेशा किसी के लिए बुरा नहीं चाहते थे, हमेशा दूसरे की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। और इनके अंदर जो भी शक्तियां थीं, इन्हें दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर से वो दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाते थे। इसलिए उसको भी इसी प्रकार दिव्य शक्ति प्राप्त करके सब कुछ खो बैठा और असुरों का नाश हुआ। सत्य, त्रेता, द्वापर इस युग में न तो पाप होता था और न ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। आपने तो सुना ही होगा कि भगवान विष्णु स्वयं राम का अवतार थे। इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पाप का जन्म हो जाए तो उसे विनाश करने हेतु भगवान खुद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पांडुपुत्र अर्जुन को कहा कि इन 3 युगों में तो इंसानों ने पाप नहीं किया, मगर इस कलयुग में खूब पाप होने वाले हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है कि श्रीहरि का नाम लो। वैसे तो कलयुग के बारे में आप जानते ही होंगे। कलयुग को कलह का युग कहा गया है। 4 युगों का वर्णन सनातन धर्म में हर जगह पाया जाता है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युगों में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने में लग जाते थे, जबकि बाकी सब युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करते हैं, धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस युग में बड़े भयंकर युद्ध होते हैं और अकाल पड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और नई नई बीमारियां जन्म लेते हैं जो महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्यात्मा बहुत कम रहेंगे। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ने वाला। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कहीं ना कहीं पाप किए हैं, जिसके कारण उसके श्राप का धीरे धीरे असर होता है। लेकिन श्राप का उन व्यक्तियों पर असर जरूर होता है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्राप का भी असर बदलता रहता है। लेकिन समय आने पर उन श्राप का असर आप जरूर समझ पाएंगे। इस कलयुग में पुण्यात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आपने कभी पाप नहीं किए और आप किसी को श्राप दे दें तो भले ही उसका असर अभी ना हो, लेकिन उसका असर धीरे धीरे जरूर होगा। इसके लिए समय का इंतजार करें, आप खुद समझ जाएंगे। भगवान अभी भी हैं और उस समय भी थे, आने वाले समय में भी भगवान होंगे। उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है उस व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। इसके लिए आपका हर एक शब्द बाण की तरह है। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसका उल्टा अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए भी अशुभ योग बनता है, जहाँ वो पाप के दंड का भागीदार बनता है। अधर्म की जीत कभी नहीं होती है, न उस समय हुए न अब होगे। अधर्म का साथ अगर आपने दिया है तो आप भी पाप के भागीदार बन गए हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहें तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल वो लोग करते हैं जो लोग श्राप में विश्वास नहीं रखते। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास कर सकते हैं तो श्राप के विषय में भी विश्वास करना चाहिए। मनुष्य के जीवन से जो कुछ भी निकलता है सीधे आत्मा पर प्रहार करता है। भले ही आप उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा पे बहुत चोट लगती है और उन्हें एक न एक दिन श्राप का दंड जरूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे।